बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान से अगर आप कतर विज़िट करना चाहें तो हमारे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं, और पाकिस्तान से कतर जाने की ट्रैवल एडवाइज़री के बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको मालूमात फ़राहम करूँगा। इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि जो सवालात आपके जहन में आ रहे हैं इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ईमानदारी के साथ आपको दुरुस्त मालूमात फ़राहम की जाए। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो जो मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाया तो उसका सवाल आप मुझसे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। बराए मेहरबानी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज कर सकते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि बारी बारी तमाम दोस्तों को रिप्लाई करना होता है। इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का भी रिप्लाई करूंगा। मैसेज करके आपने इंतज़ार करना है, आपने कॉल नहीं करनी। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0305405144 0305405144। अब गुफ्तगू हम इस तरह से शुरू करते हैं कि अगर आपने कतर विज़िट वीज़े पे जाना है, आपका इरादा है कि आप कतर को विज़िट करें और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को, आप अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए जा रहे हों। हो सकता है कि आप कतर इसलिए जा रहे हों कि आपने एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। हो सकता है कि आपका मकसद सैर व सियाहत हो, तफरीह हो। ये भी मुमकिन है कि आप जॉब की तलाश में, रोज़गार की तलाश में जा रहे हों। मुमकिन है कि आपका कोई इंटरव्यू हो। अब कतर जाने के लिए इस वक्त मौजूदा हालात में जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो मैं आपके साथ बारी बारी शेयर करता हूं। तो 3 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं अगर आपने कतर विज़िट करना है। ये 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? नंबर 1, अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप इंतज़ार नहीं कर सकते, आपने विद इन अ वीक, एक हफ़्ते के अंदर अंदर जाना है और जाना ज़रूरी है। हो सकता है आपका इंटरव्यू हो, आपका कोई और मामला हो, तो आप कतर विज़िट वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत लेंगे। ये क्या चीज़ है? आपने क्या करना है कि एक तो ये कि पासपोर्ट आपका कम अज़ कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए जब आप ट्रैवल करेंगे उस दिन से लेकर आगे तक। अगर आपने अर्जेंट जाना है, आप इंतज़ार नहीं कर सकते और एक हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में आपने निकलना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जो है वो ट्रैवल करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको एडवांस में किसी किस्म का वीज़ा हासिल नहीं करना। आपने क्या करना है? आपने रिटर्न टिकट करवानी है, 2 तरफ़ा टिकट करवानी है, पाकिस्तान से कतर जाने की और कतर से पाकिस्तान वापस आने की। याद रखें, आपने एक तरफ़ा टिकट नहीं करवानी, रिटर्न टिकट करवानी है जाने की और आने की। एक ही एयरलाइन हो, चाहे वो कतर एयरवेज़ हो, चाहे वो फ्लाई दुबई हो या कोई भी एयरलाइन हो जिससे आप कतर जा रहे हैं, एक ही एयरलाइन हो, एक ही टिकट हो, एक ही PNR हो, जाने का भी और वापस आने का भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने टिकट कितने दिन की करवानी है। ये डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पर कितने दिन क़याम करना है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अगर कतर जा रहे हैं तो आप या तो आप कतर एयरवेज़ की टिकट करवाएं या फिर आप PIA की टिकट करवाएं, क्योंकि ये दोनों फ़्लाइट्स बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट जाती हैं। तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप कतर एयरवेज़ की टिकट बुक करवा लीजिए, जाने की भी और वापस आने की भी। ये थोड़ी महंगी होती है, लेकिन कतर एयरवेज़ को तमाम जो मामलात हैं, जो वीज़ा ऑन अराइवल की शराइत व ज़वाबित हैं, वो उनको बड़े अच्छे से मालूम होते हैं। अगर आपका बजट इजाज़त ना दे तो फिर आप PIA की भी करवा सकते हैं। PIA की जो फ़्लाइट है वो दोहा कतर के लिए बराह रास्त जाती है। तो पहली तो ये बात हो गई कि आपने 2 तरफ़ा टिकट करवानी है, जाने की और आने की। कितने दिन की करवानी है? मैक्सिमम आप 1 महीने की टिकट करवा सकते हैं, लेकिन अब इसमें जो दूसरी शर्त है वो ये है
कि आपने डिस्कवर कतर से पेड होटल भी बुक करना है, क्योंकि आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जा रहे हैं। तो उसकी शर्त यह है कि आपने booking.com से होटल नहीं लेना, आपने agoda.com से होटल नहीं लेना, बल्कि आपने डिस्कवर कतर, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कतर की जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी एक वेबसाइट है जहां से आपने मंजूर शुदा होटल्स परचेज़ करने हैं। अब आम तौर पे अगर आपने 2 दिन या 5 दिन के लिए जाना है तो कोशिश करें कि उतने दिन का ही होटल आप ख़रीदें। कम अज़ कम 2 नाइट्स का होटल आपने बुक करना है। याद रखें, डिस्कवर कतर से 2 रातें यानी कि 2 नाइट से कम आप होटल बुक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ 1 रात का होटल बुक किया हो, 1 नाइट का होटल नहीं मिलता। कम अज़ कम 2 नाइट्स का होटल आपको बुक करना होगा, जो कि कमोबेश 30,000 रुपये से लेके 35,000 रुपये तक आपको मिलेगा। इसमें जो खाना है वो शामिल नहीं होता, इसमें आपको अपने खाने का इंतज़ाम खुद करना होगा। एयरपोर्ट से होटल भी आपको खुद जाना होगा। डिस्कवर कतर के जो होटल्स हैं ये महंगे होते हैं। अब अगर आपने टिकट करवाई है 1 महीने की और आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद भी आपने वीज़ा ऑन अराइवल के लिए 2 नाइट्स का होटल बुक करना है। इसके अलावा नंबर 3, 1 महीने की ट्रैवल इंश्योरेंस आपने करवानी है। चाहे आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं या फिर 15 दिन के लिए जा रहे हैं। कंपनी का नाम है QIC, कतर इंश्योरेंस कंपनी। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से आपने इंश्योरेंस लेनी है 1 महीने की। हम आपको कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए डिस्कवर कतर से 2 नाइट्स का, 3 नाइट्स का, 4 नाइट्स का, 10 नाइट्स का, जितनी नाइट्स का होटल चाहिए हम आपके लिए बुक कर सकते हैं। याद रखें, ये होटल्स नॉन रिफंडेबल हैं, ये वापस नहीं होता है, इसकी अमाउंट वापस नहीं होती। एक बार जब होटल आपने ले लिया तो फिर ये रिफ़ंड नहीं होता, ना ये चेंज हो सकता है, ना ये रिफ़ंड हो सकता है, और ना ही आप किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वीज़ा ऑन अराइवल पे जाने के लिए क्या करना है? 2 तरफ़ा टिकट लेनी है, जाने की और आने की। 1 टिकट 1 PNR। नंबर 2, डिस्कवर कतर से आपने पेड होटल लेना है मिनिमम 2 नाइट्स का। नंबर 3, आपने 1 महीने की इंश्योरेंस लेनी है। हम आपको होटल भी ख़रीद के दे सकते हैं, हम आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी बना के दे सकते हैं, लेकिन एयरलाइन की टिकट जो है आपने अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने सिटी में मौजूद किसी भी करीबी ट्रैवल एजेंट से खुद हासिल करनी है। पहले आप टिकट ख़रीदेंगे, टिकट की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी आप हमें सेंड करेंगे, उसके बिहाफ पे हम आपको इंश्योरेंस और होटल की बुकिंग बना के देंगे। इसके अलावा फुली वैक्सीनेटेड हो, कोरोना वैक्सीन आपको लगी हो, और पोलियो वैक्सीन कार्ड भी आपने बनवा लेना है, जो कि किसी भी सरकारी अस्पताल से आपको पोलियो की वैक्सीन दी जाएगी और आप नादरा के डाटा सेंटर से पोलियो कार्ड भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कंप्यूटर शॉप से भी ये कार्ड बनवाया जा सकता है। तो ये पहला तरीका है कतर जाने का, वीज़ा ऑन अराइवल। इसके लिए पेड होटल लेना ज़रूरी है, जो कि लाजिम शर्त है। जब आप इमिग्रेशन में पहुंचेंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर की मर्ज़ी है कि वो आपको कितने दिन का वीज़ा देगा। हो सकता है कि वो आपको 10 दिन का वीज़ा दे, हो सकता है कि वो आपको 15 दिन का वीज़ा दे, और हो सकता है कि वो आपको 1 महीने का वीज़ा लगा कर दे दे। ये है वीज़ा ऑन अराइवल का तरीका। इसके अलावा एयरपोर्ट पर जब आप जाएंगे तो आपकी जेब में 5,000 कतरी रियाल भी होने चाहिए। याद रखें कि ये जो पैसे हैं ये वो तमाम लोगों से चेक नहीं करते, बल्कि किसी किसी कस्टमर से चेक करते हैं। आपने अपने साथ डेबिट कार्ड भी रखना है, क्रेडिट कार्ड भी रखना है, शो मनी भी आपने अपनी जेब में कुछ हद तक रखनी है। 3,000, 4,000, 5,000 रियाल भी आपकी जेब में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एयरपोर्ट पे आपसे मांग लें तो आपके पास वो पैसे होने चाहिए। अगर आपने पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखे हैं तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड अपनी जेब में साथ लेकर जाएं। बात समझ आ गई? ये था पहला तरीका, मैंने बड़ी तफसील से आपको समझा दिया। टिकट आपने ख़ुद ख़रीदनी है, हम आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए होटल जो है वो परचेज़ कर देंगे। 1 महीने की इंश्योरेंस जो है
वो आपको बना के दे देंगे। इसकी जो कीमत है, इसकी जो प्राइस है, वो मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप पर। अब आ जाएं दूसरा तरीका जो कि सबसे बेहतर है मेरी नज़र में, और वो ये है कि आप अगर कतर जाना चाहते हैं तो 1 महीने का हैया एंट्री परमिट लेकर जाएं। इसको हैया वीज़ा भी कहते हैं, इसको हैया एंट्री परमिट भी कहते हैं। इसका क्या तरीकाकार है? इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप हमें एक जीमेल अकाउंट देंगे, हम हैया पोर्टल पे आपका अकाउंट बनाएंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपकी एक तस्वीर वाइट बैकग्राउंड वाली, आपका मोबाइल नंबर और एक अदद पासपोर्ट की कॉपी आप स्कैन करके हमें व्हाट्सएप करेंगे। हम आपके लिए टूरिस्ट विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे, जिसको कहते हैं A1 कैटेगरी। जो लोग पाकिस्तान से कतर जाना चाहते हैं एज अ टूरिस्ट विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि पहले ही हमारे पास कतर में दाखिले का इजाज़तनामा हो और 30 दिन का इजाज़तनामा हो, पहले ही आप लेके जाना चाहते हैं, एडवांस में लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आप हैया पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। 1 महीना विज़िट वीज़ा आपने अप्लाई करना है। उसके लिए तस्वीर, पासपोर्ट और मोबाइल नंबर और जीमेल अकाउंट आप हमें देंगे। बहुत ही नॉमिनल से हमारे सर्विस चार्जेस हैं, वो हम आपसे लेंगे और आपका हैया एंट्री परमिट 1 महीने वाला हैया वीज़ा अप्लाई कर देंगे। इसको मंजूर होने में 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। उसकी वजह ये है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने कतर जाना है, अर्जेंट जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप वीज़ा ऑन अराइवल पर जाएं। अगर आपके पास टाइम है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने अभी आपके पास मौजूद हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले ही 1 महीने का हैया एंट्री परमिट, हैया वीज़ा लगवा कर जाएँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 30 दिन का एंट्री परमिट जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब हम आपका हैया पोर्टल अप्लाई करेंगे तो पोस्ट पेड बुकिंग के साथ अप्लाई करेंगे। पेड होटल की बुकिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं आएगी। जब आपको कहा जाएगा इमिग्रेशन की तरफ से कि आप पेड बुकिंग लगाएं तो हम लगाएंगे। अच्छा, 1 मंथ हैया एंट्री परमिट में क्या करना है कि आपने पहले हम आपकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपका हैया परमिट अप्लाई होगा। जब आपका हैया परमिट अप्लाई हो जाएगा तो उसमें कुछ टाइम लगेगा अप्रूवल में। उसकी वजह ये है कि सैकड़ों की तादाद में या बल्कि हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस पहले से ही कतर इमिग्रेशन में मौजूद हैं और एक सीक्वेंस के हिसाब से अप्रूवल्स आती हैं। जब आपकी एप्लीकेशन का नंबर आएगा तब वो आपको अप्रूवल देंगे। इसमें एक चीज़ आप जहन में रखें कि वीज़ा की फ़ीस लागू होती है जो कि तकरीबन 100 कतरी रियाल है, और ये आपने उस वक्त पे करनी है जब आपसे डिमांड की जाएगी। यानी ये चीज़ आप नोट कर लें कि जब आप हैया परमिट अप्लाई करते हैं एट द सेम टाइम वो आपसे पैसे नहीं मांगेंगे, बल्कि ऑन डिमांड आपने पे करनी है। ऑन डिमांड का क्या मतलब है? ऑन डिमांड का मतलब ये है कि ये भी मुमकिन है कि वो आपको 100 रियाल, जो आलमोस्ट पाकिस्तानी को 10,000 रुपये बनते हैं, ये आपको कहा जाएगा कि आप या तो ऑनलाइन पे कर दें, तो हमें ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। अगर आपको ऑनलाइन पे करने के लिए नहीं कहा जाता तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे एयरपोर्ट पर 100 रियाल का तकाजा करेंगे। 100 रियाल जो है वो आपने पे करने हैं। तो वीज़ा ऑन अराइवल में और हैया एंट्री परमिट में ये बुनियादी फ़र्क है। इसका मतलब ये हुआ कि हैया कार्ड अप्लाई करने के लिए, हैया वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए एक अदद पोस्ट पेड बुकिंग और आपका पासपोर्ट, एक तस्वीर और हैया पोर्टल पर अकाउंट। जब हम ये अप्लाई कर देंगे उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 1 महीना भी लग सकता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 1 महीने का यानी 30 दिन का इजाज़तनामा मिल जाएगा, जिसको सादा लफ्ज़ों में हैया वीज़ा भी कहते हैं। और उसके बाद आप अपने किसी दोस्त के पास भी रह सकते हैं, कोई रिश्तेदार आपके हैं तो वहाँ भी आप स्टे कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने डिस्कवर कतर की बुकिंग लेनी है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर कतर इमिग्रेशन आपसे पेड बुकिंग डिमांड करती है तो फिर आपने डिस्कवर कतर से बुकिंग ख़रीदनी है और उसमें अपलोड करनी है, और ये भी हम तब करेंगे जब वो डिमांड करेंगे। अभी तक जितने भी अप्रूवल हमने निकाले हैं
हैया एंट्री परमिट हमने निकाले हैं, उन तमाम परमिट्स में हमने डिस्कवर कतर की बुकिंग नहीं लगाई, पोस्ट पेड बुकिंग उसमें लगाई जाती है। पोस्ट पेड बुकिंग में और प्री पेड बुकिंग में ये फ़र्क होता है कि प्री पेड में आप पैसे पहले अदा करते हैं जैसे डिस्कवर कतर से, और पोस्ट पेड में आप पैसे उस वक्त अदा करते हैं जब आप किसी होटल में जाके क़याम करेंगे, उसे कहते हैं पोस्ट पेड। तो ये फ़ायदा होगा। अगर आपने 1 महीने का हैया एंट्री परमिट प्रोसेस करवाना है तो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लें, हम आपका प्रोसेस कर देंगे। उसके बाद डायरेक्ट आपको ईमेल आएगी, और जितने भी कार्ड हमने अभी तक जो अप्रूवल्स आई हैं उनमें पेड बुकिंग्स उन्होंने नहीं मांगी, और उसमें 1 महीने का टाइम होगा। आपका जब हैया कार्ड बन के आ जाएगा, हैया एंट्री वीज़ा आ जाएगा, तो 1 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। बाकी शराइत वही हैं, रिटर्न टिकट चाहिए, शो मनी चाहिए, कोरोना वैक्सीन कार्ड आपका बना हो, और पोलियो कार्ड भी आपका बना हुआ होना चाहिए। आप किसी दोस्त के पास रह सकते हैं, कोई रिश्तेदार है तो उसके पास भी आप क़याम कर सकते हैं। और कतर जाने का तीसरा और आखिरी तरीका ये है कि आप मल्टीपल हैया कार्ड अप्लाई करें। ये जो मल्टीपल हैया कार्ड है, ये क्या चीज़ है? इसका फ़ायदा ये होगा कि आप कतर जो है मल्टीपल टाइम आ सकते हैं और मल्टीपल टाइम वापस जा सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख़ है 10 जनवरी 2024। यानी अगर आप मल्टीपल हैया कार्ड हासिल कर लेते हैं तो आप 3 महीने उस पर क़याम कर सकते हैं, यानी 3 महीने स्टे कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको एग्ज़िट करना होगा। अब देखें, अगर तो आपका मकसद है 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना, तो फिर आपको मल्टीपल हैया कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मकसद है 1 महीने से ज़्यादा क़याम करना है, 1.5 महीने, 2 महीने या 3 महीने क़याम करना है, तो फिर आप मल्टीपल हैया कार्ड अप्लाई करें। उसकी जो शराइत व ज़वाबित हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये महंगा होता है और इसके लिए चाहिए हैया विद मी वाउचर। वाउचर हम आपके लिए परचेज़ करेंगे, फिर आपका ये अप्लाई करेंगे। इसकी अप्रूवल का टाइम भी 1 हफ़्ते से लेके 1 महीने तक हो सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने किसी दोस्त के पास क़याम कर लें, किसी रिश्तेदार के पास क़याम कर लें, पेड बुकिंग की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता अगर इमिग्रेशन डिमांड कर ले तो फिर आपको पेड बुकिंग लगानी होती है। बाकी तरीक़ाकार वही है, शो मनी आपके पास होनी चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रिटर्न टिकट और कोरोना वैक्सीन कार्ड और पोलियो कार्ड। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके समझाए हैं पाकिस्तान से कतर जाने के। नंबर 1, वीज़ा ऑन अराइवल, जो अर्जेंट जाना चाहते हैं, इंतज़ार नहीं करना चाहते, उनके लिए। नंबर 2, हैया विद मी वीज़ा, जो कि 1 महीने का वीज़ा है, वो आप लेके जा सकते हैं। और नंबर 3, मल्टीपल हैया एंट्री कार्ड। ये 3 तरीके हैं। और आखिर में ये भी नोट कर लें कि अगर कोई कंपनी आपको जॉब की ऑफ़र देती है तो वो आपको वीज़ा देगी, आपने पाकिस्तान आना है, यहाँ पे आपका मेडिकल होगा। कतर में विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में तब्दील नहीं होता। तो अगर आप जाते हैं, कोई कंपनी आपको इंटरव्यू में बुलाती है, आपकी जॉब हो जाती है, तो पहले आप पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पे आपका मेडिकल होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आँखों का टेस्ट होगा, आपका चेस्ट एक्सरे होगा। उसके लिए एक सेंटर कराची में है और एक इस्लामाबाद में है। जब आपका मेडिकल ओके हो जाएगा फिर आपका वीज़ा आएगा, और आपने अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट से एक पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है कि आपके ऊपर किसी किस्म का कोई पुलिस केस नहीं है। उसके बाद आपका वीज़ा प्रोटेक्ट होगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड प्रोटेक्टरेट ऑफिस से। उसके बाद आप जो है वो ट्रैवल करेंगे 1 वे टिकट लेकर। तो ये वीडियो आपने देख भी ली है, और अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। मज़ीद ट्रैवल एडवाइज़री के बारे में मैं आपको गाइड कर दूँगा। शुक्रिया।